आगे बढ़िए लॉर्ड। जानता हूं कि इस चाबी से जुड़ी याद अच्छी नहीं है लॉर्ड, लेकिन वो वक्त बीत चुका है। ये बोल्ट, इसके पीछे का खजाना और उसके 5 हिस्सेदार, पांचों के पास एक एक सोने की चाबी। सारी चाबियों को मिलाओ तो ये बोल्ट खुलता है। और फिर वो खजाना जो किसी छोटे देश की जीडीपी से कम नहीं, जिसके पास ये खजाना है उसी के पास पूरे हवाला मार्केट का कंट्रोल है। हवाला मार्केट के सब बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाओ, मैं एक मीटिंग करना चाहता हूं। इन चारों के बेटों को भी बुलाओ। सूर्य अपने बेटे राघव को भी बुलाओ। क्या कर रहा है वो आजकल? वही जो हमेशा करता है, गुंडागर्दी, खून खराबा, अय्याशी। मैं सबको मीटिंग के लिए मैसेज कर देता हूँ और राघव भी मीटिंग पर आ जाएगा। लॉर्ड, क्या ये मीटिंग जरूरी है? गलत काम भी सही तरीके से करना चाहिए, तभी सही होता है। बंगलों के आसपास बंदा तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं है। हेलो, कहाँ घुस रहे हो? ये तुम्हारे बाप दादा की जायदाद है क्या? और देखिए, एक तो लड़की, ऊपर से तनिक सी खूबसूरत, बस इसीलिए चुप है। वरना इस पूरे जमाने में कोई हमारे बाप भाई के बारे में कुछ बोलेगा ना, तो हम हलक से उसका जबान खींच लेंगे। जानती हैं, अब खड़े खड़े हमारा डायलॉग सुनती रहेंगी। हटिए। हवेली के अंदर घुसने की कोशिश भी की ना, 6 की 6 गोलियां सीधे तुम्हारे अंदर घुसेड़ दूंगी, समझे? अब हमने कह दिया और आपने मना कर दिया, तो अब तो हम जाएंगे। क्या करें, पुरानी आदत है। हटिए। कैसी आदत? बात काटने की? नहीं, घास काटने की। कहा है कि हम इस बंगले के माली हैं। हे! लॉन में एक देसी पहलवान अपने आप को बंगलों का माली कह रहा है, मतलब पूरी तरह से मवाली रहा। आई नीड बैकअप इमीडिएटली। क्या किया? अब पहलवान कह दिया है तो थोड़ी पहलवानी दिखानी पड़ेगी। क्या बुझते हैं? पीछे हटो। बैकअप तो भेज दिया तुमने, अब तनिक सी मेहनत भी कर लो। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करो और एक कोड टाइप करो, वानी 2004। थैंक यू। Oh no! Sandhya! Guns down! Guns down! सॉरी सर, आप अंदर आइए। आखिर हो कौन तुम? माली हूं, कव्वाली नहीं, कि सबकी समझ में आ जाओ। मकसद तो याद है ना? अन्नो।
मकसद बाप की मौत का बदला हो तो इंसान खुद को भूल सकता है, लेकिन मकसद नहीं। तैयारी पूरी है ना? बिना तैयारी के तो हम मैदान में उतरते नहीं है। पंडा सेठ हवाले के पैसे से बनाए गए अरबों के धंधे पर कब्जा करने के लिए हम आए हैं, और कब्जा करके ही जाएंगे और लेकर भी जाएंगे। पिछले साल हमारे बाप को मार दिया और अभी मीटिंग के लिए बुला रहा है। एक बार उसे पहचान लो, ये लॉर्ड है कौन। मीटिंग से पहले इसका खेल खत्म कर देंगे आज। और इस धंधे का मालिक है कौन? कभी देखा नहीं उसे। इन कारे कारे नैनन से मत घूर तू हमको ऐ गोरी, अरे मारे कटारी मर जाई है, अखिया हमसे लड़ाना ना। घूर क्या रहा बे? और देखिए, आप ही तो कह रहे थे हमारी सूरत नहीं ना देखे हैं, देख लीजिए। बाप मरा अंधेरे में, अब बेटा पावर हाउस। अबे हमें माली नहीं मालिक चाहिए। कहाँ है वो? क्या सुना? सच सच बता दे, वरना इस बागीचे का अगला पेड़ तेरी लाश के ऊपर लगेगा। और लीजिए, या 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पिटे पिटे भौंकिएगा, तो जो भौंकेगा वही तो हम सुनेंगे। पूछते हैं, अगर किसी के सामने कुछ बका तो समझ लेना तेरा माँ बाप भाई बहन घर वाली और तुझे और पूरे तेरे खानदान को उड़ा दूंगा। अच्छा सर, आपको कुछ चाहिए? ना थैंक यू बेबी। यहाँ से तो हम भी हैं, हमसे भी कुछ पूछ लो, हमें क्या चाहिए। हाथ छोड़ उसका, वरना जा गेट पर और कुत्तों की तरह रखवाली कर। वैसे तू भी तो हॉट है, लेकिन क्या करें, सिक्योरिटी गार्ड हो। पहले इस माली से निपट लेते हैं, फिर तुझे अपने बिस्तर की मालकिन बनाते हैं। मालकिन? तुम जाओ। यस मैम। तुम तो जब निपटाओगे तब निपटाओगे, लेकिन तुम दोनों को मैंने अभी निपटा दिया। साली 2 टके की रखवाली करने वाली मुझ पर हाथ उठाया। अरे रुको, बलदेव से लोगे टक्कर तो खाओगे चक्कर। अरे आपसे कौन उलझ रहा है? आपसे थोड़ी नहीं उलझ सकते हम लोग। अब ये माली और ये सिक्योरिटी ये लोग परेशान कर रहे थे। अरे बड़े बदतमीज हैं दोनों। मैं तो कहता हूँ अभी की अभी से नौकरी से निकाल दीजिए। संध्या, गेट पर जाओ। बलदेव सर मुझे गेट पर जाने को कह रहे हैं, पर इस माली को कुछ नहीं कह रहे। ये माली कौन है? ये आपके गार्ड हंस क्यों रहे हैं? अरे हमने कोई जोक मारा है क्या? मारा तो इसने है ना हमें। बहन के यार, जोक तो तूने मारा है। जिनकी तुम लोग इज्जत उतार रहे हो ना, वही है हवाला लॉर्ड। लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल पता नहीं था। लॉर्ड ही माली बना घूमेगा तो कैसे कोई पहचान पाएगा? पूछते हैं, उठाओ इन्हें। क्या सुना मैंने? यही पूछ रहा था ना बेटा? सब कुछ हवाला लेने आए हैं, हवाला का कंट्रोल लेकर जाएंगे, लॉर्ड को काट कर जाएंगे। सालो, तुम लोगों को यहाँ इज्जत से बुलाया मीटिंग करने, और तुम लोग हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो। इन दोनों के बाप को मारा था मैंने, पर मैं उन्हें मारता हूँ जिनका मरना जरूरी होता है। लालच के लिए मारा? बोलिए ना, हवाला का लॉर्ड बनना था आपको, इसीलिए मारा? नहीं, लॉर्ड मुझे नहीं, मेरे भाई को बनना था, अभय को।
पर जितना लालच उसके मन में था ना, उससे ज्यादा लालच तुम दोनों के बाप में था, इसलिए मार दिया उसे। और मैं आर्मी में, स्पेशल फोर्सेस में, कमांडो यूनिट में देश की रक्षा करते हुए अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका, और उसका बदला लेते लेते एक एक को खत्म करते करते खुद लॉर्ड बन बैठा। मीटिंग शाम को है, तब तक हमारे मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करो। मीटिंग बुलाने की मेरी वजह ही यही है, हवाला के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जान जाएं कि उनका नया लॉर्ड कौन है और कैसी सोच रखता है। आज के बाद बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से किया जाएगा। मैं चलता हूं, इनका ध्यान रखो, कुछ काम है। वक्त आ गया कि मैं वाणी को सच बता दूं, उसे बता दूं कि मैं हवाला लॉर्ड हूं, क्योंकि मेरी पत्नी होने के नाते वो हवाला लेडी हुई। उसके सपने पूरे करना चाहता हूं मैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं हमेशा। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, लेकिन इस खुशी के साथ आप खाली हाथ मत जाइए। ये रानी एलिजाबेथ का हार है जी, अपनी अनमोल बीवी के लिए ये बेशकीमती हार तोहफा लेकर जाइए। क्वीन एलिजाबेथ, ओह दिस इज ब्यूटीफुल। वो बहुत खुश हो गई, उसे बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा ना? ओ दिहाड़ी के मजदूर, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? ये वानी दयाल का घर है। वानी दयाल नहीं, वानी रंधावा। और ये बात मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, क्योंकि मेरा नाम है गौतम रंधावा। ओह, तो तुम हो गौतम रंधावा? ये लो। ये क्या है? खुद ही देख लो। वानी अब वानी गौतम रंधावा नहीं रही, वो अब सिर्फ वानी दयाल है, और ये है उसका सबूत। बकवास है ये, हमारी शादी हुई है, ये कोई जरूरत का रिश्ता नहीं है। वानी के लिए तो जरूरत का रिश्ता ही था। उसने अब एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। जाने दीजिए मुझे, मैंने कहा आपसे मेरा नाम गौतम रंधावा है। तुम गौतम रंधावा हो इसीलिए तो रोक रही हूँ। जाने दीजिए। अरे रुको। वाणी, वाणी! समझ में नहीं आता तुमको? तुम अंदर नहीं जा सकते। आपको बात समझ में नहीं आती? ये कागज देखकर आपको लगता मैं यहाँ से चला जाऊंगा? मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब चाहिए? वाणी, ये सब क्या है? पढ़ना नहीं आता? डाइवोर्स नोटिस है, साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों? क्या हो गया अचानक? अचानक? 1 साल में दिया क्या है तुमने मुझे? हाँ, ये टूटा फूटा घर, गरीबी की लाइफ, वो छोटी सी गाड़ी, और ये घटिया सा मंगलसूत्र। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है वाणी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी या तुम्हारी माँ की कोई भी निशानी। वाणी, मेरी बात सुनो, बैठो मेरे साथ, हम आराम से बात करते हैं। क्या बात करनी है? तुम फटीचर लोगों का यही है, पैसा वैसा कमाना नहीं है, बस बात करवा लो इनसे। मम्मी जी, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, ये हमारे बीच का मामला है। बीवी? कौन सी बीवी? एक्स वाइफ कहना सीख लो गौतम, और ये साइन करो और निकलो यहाँ से। मेरा ना मूड और मत खराब करो प्लीज। वाणी, एक बार मेरी बात सुन लो, क्या चाहिए तुम्हें? एक बार बोलो ना मुझसे, मैं लेकर आऊंगा, बोलो एक बार। अब बहुत देर हो चुकी है गौतम रंधावा, अब ट्रेन पटरी बदल चुकी है, नई पटरी मिल चुकी है मुझे। एक ऐसा आदमी जो मुझे हर वो चीज दे सकता है जो तुम आज तक दे नहीं पाए।
वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है, हवाला का पार्टनर है वो। हवाला का पार्टनर है? हाँ, हवाला का पार्टनर। और तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे तुम हवाला के लॉर्ड हो। हाँ, ये गरीब हवाला का लॉर्ड। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, माली कहीं का। और क्या कहता था ये माँ? माली हूँ, कवाली नहीं, जो सबकी समझ में आ जाओ। सही कहते थे तुम, मेरी समझ में तो तुम कभी नहीं आए। और वानी तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती, तो निकलो यहाँ से। और अगर मैं कहूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर माली हूं और आज तुम्हारे लिए एक बेशकीमती तोहफा लाया हूं। दामाद जी, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये क्वीन एलिजाबेथ का हार है। अमेरिका से है? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन होती है, अमेरिका की नहीं। हाँ हाँ वही, अमेरिका इंग्लैंड क्या फर्क पड़ता है। ये वहां से है। अरे मैं तो वानी को कब से कह रही थी, दामाद जी ना कुछ बड़ा अच्छा करेंगे। अब मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा लगा? ये पानी, मैं खाना लगवाती हूँ। रुको माँ, दिखाना जरा। क्वीन एलिजाबेथ का हार है। हाँ, ये हार का ना एक एक हीरा उतना ही नकली है जितने नकली तुम हो। ना ये हार नकली है, ना इसमें लगे हीरे हैं, और ना मैं, और ना ही मेरा प्यार। तुम्हें शायद हीरों की परख नहीं है मानी। मैं अपना हीरा परख चुकी हूँ। तो गौतम रंधावा, अपना ये नकली हार पकड़ो, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ये हार नकली है? हाँ मम्मा, पक्का नकली है। निकलो यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो। ठीक है, अगर आप लोग बात करने को तैयार नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगा। आप दोनों जाएंगे। ये मेरा घर है। Excuse me? तुम्हारा घर कब से हो गया ये घर मेरा है। एक्चुअली मेरा और मेरे असली हीरे का। डार्लिंग, बाहर आना जरा। ये कौन है? माली, तेरा एक्स हस्बैंड। एक्स नहीं, मैं पति हूं मानी का। अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। मानी, डिवोर्स नहीं हुआ तेरा? बंदी तो मेरी होगी। बस करो। मैं आती हूँ। ए भी, तुम भी ना मम्मी को ऑकवर्ड कर देते हो। जिसको ऑकवर्ड होना है होने दे। मैं तेरे साथ जब जो चाहे वो करूंगा। तू अभी तक गया नहीं, क्या चाहता? राघव सूरी कर दे तेरी आखिरी इच्छा पूरी। बेबी, मैं सोच रही थी ना कि सोचने का काम मैं कर लूंगा, है ना? जा पानी लेके आ। पानी? ये क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अमीर है? हाँ, क्योंकि इसके पास पैसे हैं। 1 साल तेरे जैसे फटीचर के साथ रहने के बाद मुझे अमीर आदमी मिला है, तो ऐसे कैसे जाने दूं मैं? एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों का एक चीज बड़ी सॉर्टेड है। इसको छोड़ सिर्फ मैं सकता हूं।
क्योंकि इसकी तो औकात ही नहीं है। मैंने लेके आऊँ? बाड़ी क्या हुआ? अपनी बेटी को समझा ले, दोनों की दोनों मार खाओगी। तुम अभी तक यहाँ तमाशा देख रहे हो? क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। देखने दे बेबी, जिसको जो देखना है देखने दे। एक 111 छतरपुर क्रॉस रोड। कुएं के पास वाला आखिरी बंगला। माली, ये कौन से बंगलों का एड्रेस बोल रहा तू? तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि ये सुनकर तेरा क्या हाल हुआ। और कुछ बोलूं? ये वही बंगला है ना जहां हवाले का धंधा चलता है और तू एक पालतू कुत्ते की तरह आता जाता रहता है ना? और वहीं तूने बहुत सारी बेबस लड़कियों को कैद करके रखा है। तेरे पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आई मालिक? तो अपने गन की तरफ देखता रह जाएगा, अब मेरी गोली तुझे खत्म कर देगी। मैं जब चाहूं एक चुटकी में मसल सकता हूं तुझे राघव सूरी, पर मैं तेरी तरह शरीफ नहीं। जिस दिन मसलूंगा ना, तुझसे तेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगा। उस बंगलों का माली है ना जहां मेरा सबका हवाले का काम होता है? आज उस बंगलों में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। देश के बड़े बड़े हवाला लीडर्स आने वाले हैं। तो तू मेरे लिए एक काम कर, बंगलों के पीछे का दरवाजा खोल के रख मेरे बंदों के लिए, ताकि वो हवाला लॉर्ड का गेम खत्म कर सके। अगर लॉर्ड को खत्म कर भी दिया तो बिना चाबी के बोल्ट कैसे खुलेगा तू? जब ताला तोड़ा जा सकता है तो चाबी की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझ पा रहा, इसे चुना तुमने क्यों? अपनी फिजूल की बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहां से। चार साल की हमारी शादी में मैंने तुम्हें ऐशो आराम न दिया हो, बहुत सारी दौलत न दी हो, पर मेरा प्यार सच्चा था वाणी।
कि आपने फिर से माली के कपड़े क्यों पहन लिए? कभी कभार लोगों की सच्चाई पता करने के लिए अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है। कुछ और भी चल रहा है आपके दिमाग में? आज रात की मीटिंग का प्लान, आज जब सब लोग वहां पहुंचेंगे अरे ये कैसा हवाला लॉर्ड है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं? कहते हैं कि वो हमारे आसपास ही है। पन्ना सेठ, हमें लगता था कि हमारे अलावा हवाला शुरू की पहचानता नहीं है, उसे यहाँ कोई नहीं जानता। लेकिन अब हम उसे जानते हैं ना। मुझे लगता है कि राघव सूरी ही हवाला लॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो? राघव सूरी? मैंने सुना है राघव सूरी और तुम्हारी बहन। मेरी बहन वानी ने अपने भिखारी मालीपति को छोड़कर राघव सूरी का रिश्ता बनाया है और मुझे पूरा यकीन है कि राघव सूरी ही हवाला लॉर्ड है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी तो चांदी हो जाएगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी से सीधा तू। तो तुझे और क्या बुलाऊं? आप बुलाऊं या मालिक? यहाँ तुझे लॉर्ड बुलाऊं? बोल। लॉर्ड सुनकर अच्छा लगा। चलो ठीक है, आज से तुम मुझे लॉर्ड बुला सकते हो। ए सुन, तू ना अपनी औकात समझ ले और ये भी अच्छे से समझ ले कि इस वक्त तू कहाँ खड़ा है। ये फिर माली बनकर क्यों आया है? पन्ना सेठ, कोई तो मकसद हो गया होगा, तब ये माली बनकर आया। रेडी है ना? अनमाए कैसा रे? एकदम मस्त। ये आज मीटिंग के अंदर सब ठंडा ठंडा कैसा रे? कुछ गरम सरम, हाँ कुछ डांस मांस गाना बजाना हो जाए ना। हे अय्या, यह फटीचर कौन है? आजकल हवाला में ऐसा ऐसा लोग भी काम करने लगे क्या? हाँ अन्ना, मैं भी से यही पूछ रहा था। या फटीचर वेटर बनकर आया क्या? वेटर बनकर आया तो चल एक ड्रिंक लेकर आ मेरे। गौतम इस बंगलो का माली है। आइया, क्या माली है तो इधर क्या करता? गार्डन में जाके कैंची चलाने का ना। चल निकल। सिक्योरिटी वाले, हमको मालूम तुम वेटर नहीं, पर मेरे लिए वेटर बन जाओ, कुछ ठंडा लेकर आओ। चलो आओ। जिन्हें खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, उनके लिए मैं ये रखती हूँ। गोली खाना चाहोगे? क्या बोलता रे? हट! माली नहीं है रे, नाली है नाली। हाँ रेडी है ना, बिल्कुल सही कहा। ये ना नाली ही है, गंदी नाली का कीड़ा। तो अब इस नाली के कीड़े का क्या करना रे? रेडी है ना, बोल रहे थे ना यहाँ कुछ नाच गाना होना चाहिए, तो अभी इस माली के कपड़े उतार कर इसे यही नचाते हैं। तन्मय, एक काम कर, तेरे को सही बोला, चल इसको डांस करवा रहे। राम, अयो कृष्ण स्वामी, ये क्या हो गया? दिए ऐसा क्या देख रही हैं? तनिक फुटबॉल खेलिए, चलिए। फुटबॉल? ये तो माली नहीं है, लॉर्ड है जी, लॉर्ड। अगर इसके हाथ में ये 5 चाबियां है, इसका मतलब ये लॉर्ड है। अब पता चला सबको, यही लॉर्ड है। हमें तो पहले से ये चाबियां दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि तुम लॉर्ड हो? सब बकवास है। ये लॉर्ड नहीं है, ये फ्रॉड है। रेडी है ना? इसकी ना आपको ना देके फट गई है कि आप इसको जान से मार दोगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये चाबियों का नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ आइयो, ये हो सकता, तुम बिल्कुल सही बोला। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ कि इसे अभी के अभी यहाँ खत्म कर देते हैं, मामला ही खत्म हो जाएगा। इसको इधर ही खत्म कर देता है।
इसने भी मुझ पर हाथ उठाने का सोचा, सबसे पहले वही जाएगा। तो डिसाइड कर लो आपस में, अपने भगवान से सबसे पहले कौन मिलना चाहता है। हे तन्मय, चल उठा, लगा किसके। रेडियन, आपको इससे दुश्मन निकालनी थी ना। एक काम करो, पहला हाथ आप उठाओ। उठाओ हाथ, मैं देख रहा हूँ। है तन्मय, मेरे को कोई बदला नहीं लेने का। मेरे को क्या मालूम ये फटीचर है या लॉर्ड। रेडियन, मैं कह रहा हूँ कि यही फटीचर है, ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है, माइक काम करता है। मैं अभी बलदेव जी को फोन लगा के पूछता है। सबका टाइम वेस्ट हो गया ना, कॉल नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, मैं कॉल लगा देता हूं। मिलाओ, 5 तक की गिनती गिनूंगा और फिर कॉल मिला दूंगा। और मेरा कॉल बलदेव उठाएगा। 5 4 3 2 हेलो, माई सेल्फ पन्ना। ए, दूर है मेरी बहन से। ये राघव सूरी की। राघव सूरी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पैर पीछे हट जाते हैं। तुम भी पीछे हट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। दी, ये गौतम यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर? क्यों बे माली, क्या कर रहे हैं हम? कहाँ घूम रहे हैं? लगता है तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की बदतमीजियों ने तुम्हारा दिमाग और भी खराब कर दिया है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? राघव के प्यार की धूल के बराबर नहीं है, तू समझा? और थूकती हूँ मैं तुझ पर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जानता हूँ उसकी सजा दूंगा। उसकी असलियत तुम्हें और उसे खुद दिखाऊंगा, तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। लो, शैतान का नाम लिया। चुप। ये लॉर्ड हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है? हमें चुप रहने के लिए कह रहा है और इनके साथ क्या गेम खेल रहा है? पन्ना सेठ राघव सूरी सुखविंदर का बेटा है, और सुखविंदर वही है जो हमारे 5 साथी के साथ काम करता था। ये राघव सूरी का इतना दबदबा क्यों है? आखिर चक्कर क्या है? राघव भाई, ये गौतम लॉर्ड होने का झूठा दावा कर रहा है। आइयो जी, मैं यही कंफर्म करने के लिए बलदेव जी को फोन किया और वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है जी। मैं फोन करता हूँ। हो गया, सबकी कोशिश हो गई। चलो ठीक है, अब मैं मिलाता हूं। हेलो बलदेव, सुखविंदर को फोन करो अभी। उसको बोलो मैंने बुलाया है, मीटिंग में फौरन पहुंचे। फौरन का मतलब फौरन। जी, अभी करता हूँ। हेलो, लॉर्ड का ऑर्डर है 5 मिनट में बंगलों पे पहुंचो। अरे मैं बात करने ना आ रहा हूँ। तो नंगा ही आजा, लेकिन लॉर्ड का ऑर्डर है 5 मिनट में पहुंचना, मतलब 5 मिनट में पहुंच जाना, वरना तेरा पूरा परिवार मार दिया जाएगा। फ्रॉड कॉल था ना तेरा ये? आपने किसी माली दोस्त को बोल दिया होगा कि बलदेव बनकर फोन उठा लियो, उसका नंबर तूने अपने फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में बलदेव लिख दिया होगा, और हम सब तेरे को यहाँ पे वही दिख रहे हैं जो तू सोच रहा है। हाँ, बट ऐसा है नहीं, समझा? कुछ देर रुक जा, सब समझ जाएगा। इतने अच्छे पति को धोखा दे रही हूँ। सो सैड, किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया। अभी भी समय है, सुधर जाओ, बंद करो ये सब, चले जाओ गौतम के पास दोबारा। रियली? तुम मुझे ज्ञान दोगी? हाँ, वैसे मैंने सुना है कि दिन भर तुम गौतम के पीछे पड़ी रहती हो। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ, बताना जरा।
शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें ये इल्जाम लगाते हुए? तुम्हें बच्चलन हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए शर्म क्यों आएगी? बस संध्या, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। समझाया उसे जाता है जो समझ सकता है, ये उल्टा तुम्हें ही सुनाएगी। छोड़ दो। पर तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दे देता हूँ। संध्या मेरे लिए क्या है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और यहाँ किसी की औकात नहीं कि मुझसे कोई भी सवाल पूछे। समझ गए? आखिरी मौका देता हूँ, यहाँ से डर गया माली। हाँ सही है, डरता नहीं तो पक्का मरता। चल चले जाए यहाँ से। मैंने कहा था ना कि पक्का रागासूरी ही हवाला लॉर्ड है। ए मालिक, नीचे उतर, नीचे उतर। ये लॉर्ड के 5 पार्टनर्स की कुर्सी है, उठ वहां से। कुर्सियां हैं नहीं, कुर्सियां थी। उन 4 को मार के मैं लॉर्ड बन गया। साले माली, वो ऐसे नहीं मानेगा ना। पांच, 4, 3, 2, 1। रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ सब। लॉर्ड मैं आ गया। पापा, आप यहाँ ऐसे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे आधे नहाने में मुझे उठा दिया, कहा कि लॉर्ड ने बुलाया। अभी कहां पर है लॉर्ड? साइड पे हट फटीचर। अब देखिए, खुद तो खड़े हैं अधनंगे, तो हमें फटीचर काहे बुला रहे हैं? पूछते हैं। चुप कर साले। लॉर्ड, पापा, इतनी देर से ये आदमी अपने आप को लॉर्ड कह रहा है। आप तो लॉर्ड से मिले ना? हाँ, मैं एक बार मिला हूं उससे। तो पापा बताइए, ये लॉर्ड है या नहीं? ये साला फटीचर तुम सबको लॉर्ड लग रहा है। वो लॉर्ड से जो आपकी इकलौती मुलाकात हुई थी, कहीं वो 12 अक्टूबर की तो नहीं? तुम कहीं किस बड़ी वॉल्ट के सामने तो नहीं खड़े थे? ये वॉल्ट, इसके पीछे का खजाना और उसके 5 हिस्सेदार, 5 के पास एक सोने की चाबी। सारी चाबियों को मिलाओ तो ये वॉल्ट खुलता है। क्या ये लॉर्ड है? नहीं, ये लॉर्ड नहीं है। लॉर्ड तो टिप टॉप कपड़े पहनता है, बॉडी बिल्डर जैसी उसकी बॉडी है। ये लॉर्ड नहीं है। अरे इसको बाहर फेंको। हवाला के ये 5 पार्टनर्स की कुर्सियां, बिना इजाजत इनके पास जाने का मतलब मौत। अब आप में से कौन ये मौत की सजा अपने लिए चाहता है? अभी बता दे। साले तेरे मालिक की ये औकात। मैं अभी लॉर्ड को कॉल करता हूँ और उनसे परमिशन मांगता हूँ कि गौतम की बोटी बोटी करके यहाँ से बाहर फेंक दी जाए। कॉल लगाने से पहले एक बार सोच लो। कॉल तो मैं करूंगा और सोच तू ले, तूने गलत पंगा लिया है।
ये सड़क छाप टीचर, राघव भाई ने तुझे बहुत मौके दिए यहाँ से जाने के लिए, लेकिन तू गया नहीं। अब मुझे यकीन है कि यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। लॉर्ड यहीं पर हैं, इसी रूम में। क्या बात कर रहे हो? साले फटीचर, तूने लॉर्ड का फोन चुरा लिया, अब तू पक्का मरेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, इसी ने लॉर्ड का फोन चोरी किया है और अब ये फोन अपने पास रखा हुआ है ताकि हम सबको विश्वास हो जाए कि यही लॉर्ड है। ए फटीचर सड़क छाप, तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम लोग तेरे झांसे में नहीं आने वाले, समझा क्या? बड़े ही ढीठ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सुखविंदर सूरी और आपके प्यारे से लाडले बेटे राघव सूरी मिलकर एक साजिश रच रहे हो, लॉर्ड को मारकर ये कारोबार हड़पने की। क्या बकवास करा? कुछ भी मत बोल। सुन, हमको तेरी बात पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, समझा? हमको भरोसा है। इनका कहने का मतलब है कि हमको भी नहीं है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं लॉर्ड हूं। एक और सबूत चाहिए? इस बंगले की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग। ना रहे पापा जी, नहाते रहो, मैं यहाँ काम पूरा करके ही कॉल करूंगा। तू खत्म कर देगा ना लॉर्ड को? वही करने आया हूँ और करके ही जाऊंगा। ये बकवास ऑडियो है जो तूने एआई से बनवाई है ना? पापा ये साला माली इतना भोला है नहीं जितना हम इसको समझ रहे हैं, बहुत शातिर है। चलो, बेवकूफ गधे माली से शातिर तक तो पहुंचा है, अभी थोड़ी देर में लॉर्ड तक भी पहुंच जाएगा। यहाँ कोई भी कभी भी तुझे लॉर्ड नहीं मानेगा और तेरे शातिर चालों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। बलदेव जी आ गए। हाँ सुखविंदर। बलदेव जी, इस फटीचर को देखो, ये अपने आप को लॉर्ड बता रहा है। झूठ बोल रहा है अलग, और उसके साथ साथ हवाला के मेंबर्स में फूट डालने की कोशिश अलग कर रहा है। ओहो, अब मैं लॉर्ड हूं या नहीं ये तो एक अलग बात है, पर यहाँ किस किस मेंबर को लगता है ये रिकॉर्डिंग फेक थी? बोलो। ये रिकॉर्डिंग तो असली लग रही थी। ओए, क्या बकवास कर रहा है? तेरे को लगता है मैं लॉर्ड के खिलाफ साजिश करूंगा? इस रिकॉर्डिंग में तो आपकी और राघव की आवाज लग रही थी। जरा आप बलदेव जी को भी तो सुनाओ। जो आ गया है आप भी सुनिए। नहा रहे हैं पापा जी, नहाते रहो, मैं यहाँ काम पूरा करके ही कॉल करूंगा। तू खत्म कर देगा ना लॉर्ड को? वही करने आया हूँ और करके ही जाऊंगा। झूठ है ये रिकॉर्डिंग। कह नहीं सकते ये झूठ है या सच है। देखा, मैंने कहा था ना। बलदेव जी, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये इल्जाम सहूंगा नहीं। बलदेव जी पर बंदूक तानता है, तेरी इतनी हिम्मत? कहीं इन बाप बेटे की वजह से सारे के सारे हवाला मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाएं। ओए रुक जाओ सब, घर नीचे करो। यहाँ झूठे लोगों का यही अंजाम होता है। पकड़ लो इसे और फेंक दो बाहर। हम लोग यहाँ लॉर्ड का इंतजार करेंगे। ना जी, बलदेव वही कर रहे हैं जो लॉर्ड कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये काम तो मैं खुशी खुशी करूंगा। ए, सबके सब इधर आओ और इसे यहाँ से घसीटते हुए बाहर लेके जाओ। सिर्फ घसीटते हुए नहीं, लाते और घूसे मारते हुए फेंक दो इसे बाहर। मैं लड़कियों से सजेशन नहीं लेता। कोई बात नहीं, कोई और आइडिया है क्या? हाँ? मैं बोले कह रही थी कि इसके साथ साथ ना इसकी सिक्योरिटी को भी उठा के फेंकवा देते हैं बाहर। वेरी गुड आइडिया, ये भी ठीक है। एक दो इसे भी साथ। संध्या को हाथ बोल लगाए जिससे अपनी जिंदगी से प्यार ना हो। हवाला का राजा अगर राघव सर है तो उनकी रानी वानी दयाल है।
और तुम वानी की बात नहीं मानोगे? गार्ड, चलो तुम सबको एक ऑफर देती हूँ। तुम इस सिक्योरिटी वाली के साथ जो करना चाहो वो कर लो। मैं लेके जाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। मैं करूंगा। क्या? देख, अब मेरी वानी तेरी संध्या का गेम खत्म कर देगी। थोड़ी देर में मैं तेरा गेम खत्म कर दूंगा। बस कुछ ही देर की बात है। उसके बाद मैं और थोड़ी ही देर में मैं तुझे और तेरी संध्या को तड़पा तड़पा के मारूंगा। लेके जा रहे इसे। सुन, राघव सर ने कहा एक बार लॉर्ड आ जाए और मीटिंग शुरू हो जाए, फिर हम आजाद हैं। इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, समझे? ऊपर मीटिंग चलेगी और यहाँ हमारी अय्याशी। मैं से कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा अपने साथ, वादा करता हूँ। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा। गौतम चले जाओ इसके साथ, तुम्हें गोली मार देगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें छोड़ता है। मेरे चाहते ये लोग आ जाएंगे और मैंने कहा ना, मैं नहीं जा रहा। क्या हुआ? चला गोली? चला? मैं जानता हूं तेरे मालिक के लिए मैं बहुत कीमती हूं, तो मुझे कभी नहीं मारेगा। चल ठीक है, मैं तेरे मालिक राघव का काम करने के लिए तैयार हूं। तेरे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, संध्या मेरे साथ रहेगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? संध्या, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। तुम बात समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं 10 मिनट का समय देता हूं, आ जाओ। कपड़े उतारो। What? अबे इडियट, वहां मालिन के कपड़े पड़े हैं। मेरे साथ रहोगी तो मेरी जैसे लगना चाहिए ना। कभी किसी की बात नहीं सुनती ना। जा रही हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे पहलवान को वो वानी जैसी डायन कैसे पसंद आ गई? वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जान बचाई उसने मेरी, जब मैं हवाला के आखिरी मेंबर को मारने के लिए गया, तो वहां मुझे भी गोली लग गई। मैंने दूर से देखा वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। बेहोश होने से पहले मैंने उस पर गोली चलाई, पर इससे पहले कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता, वानी का साया मेरी आंखों के सामने आया। वो वहां मुझे बचाने के लिए खड़ी थी। उसके बाद उसके लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत बहुत बढ़ गई। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही। मैंने हवाला के जिस आखिरी मेंबर को मारा, वो वाणी के दादाजी थे। इसके बावजूद उसने मेरी जान बचाई। इससे बड़ा सैक्रिफाइस वो क्या कर सकती थी? बस मैंने ठान ली, मैं जिंदगी भर उसे खुश रखूंगा, उसकी जिंदगी को प्यार से भर दूंगा। गौतम, जिस रात की तुम बात कर रहे हो, उस रात उस हवेली में वानी एक अकेली लड़की नहीं थी। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी थी।
आप ठीक हैं? जो इंसान रात दर्द में इतना तड़प रहा था, सिर्फ अपनी माँ का नाम ले रहा था। उसकी जान बचाने के लिए जो कदम आगे बढ़े थे वो तुम थे। मेरी जान तुमने, और मैं इतने साल से समझता रहा कि वो बांटेंगे, और मैं इसी वजह से उससे, और वो तुम थी, वो तुम थी, तुम सच कह रहे हो ना मुझसे, वो तुम थी, तो तुमने जान बचाई मेरी। तुम, उस रात सिर्फ मैंने तुम्हारी जान नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। मतलब तुमने मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों बचाई थी, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाके तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से खून में लथपथ था, सही से तुम्हें देख नहीं पाई थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि जिससे मैंने उस रात बचाया था वो इंसान अब भी जिंदा। मैं जिंदा और तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हम यहां से बचकर निकलेंगे, तुम और मैं। आई प्रॉमिस, ये वादा है मेरा। मेरे पास एक प्लान है। कहां जा रहे हो? सुनिए, वो गार्डन की तरफ एक खुफिया दरवाजा है, उसे खोलने जा रहा हूं। गार्डन से मत जा, पार्किंग से जा। पार्किंग के अंदर और बाहर बहुत सिक्योरिटी है। तू कुछ नहीं करेगा, जो करना है मैं करूंगा। मैं उन सिक्योरिटी वालों को मार दूंगा। चलो। रुको, आईडी कार्ड दिखाओ। है है। और आपका आईडी कार्ड? आपका आईडी कार्ड? हमारा आईडी कार्ड? वो हाय भैया, हमारा तो है ही नहीं है ना? नहीं है। तो मैं आप दोनों को अंदर नहीं जाने दे सकता, जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? हम तो यहाँ पर इनके कहने पर आए हैं। अब बतियाई ना, हमको तो देखना था कि असल में गुंडे कैसे होते हैं। बंदूक, बड़ी बड़ी बंदूक, वो कैसन होती है, ये दिखाने आए हैं हमको, है ना? बतियाओ ना, तभी तो हम इनके गर्लफ्रेंड बन गए। देखिए, बात में असली बात कहना हम भूल ही गए। ये हमार गर्लफ्रेंड है। बस थोड़ा बुद्धू है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बुद्धू है या तुम मुझे बुद्धू समझ रहे हो? देखिए, आपको बुद्धू वो समझे जो खुद बेवकूफ हो। समझते हैं हम बेवकूफ नहीं हैं। अच्छा, तो साबित करो कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। कैसे? एक गर्लफ्रेंड है, कैसे साबित कर? हमको क्या पता? गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ऐसे नहीं, ये किससे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम्हें तो इसका बर्थमार्क पता होगा। बताओ, इसका बर्थमार्क। वो तो बहुत है। हाँ? क्या? बहुत है। हाँ? है? नहीं है? है? बहुत है। है। अच्छा, दिखाओ जरा। ये देखिए, तिल, पीठ का तिल। हाँ,
ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ और इसे मेरे लिए छोड़ जाओ। आपको बहुत पाक दिखा दिए, अब तनिक जाने दीजिए। तेरे को बोला ना, तू जा अकेला, तो छोड़ के जा यहाँ पे। ए भाई साहब, ये लड़की का हाथ छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ना, लड़की का हाथ छोड़। मरना है तुझे, छोड़ मुझे। तू एक मामूली सा माली है, मैं हवाला का मेंबर। बहुत बुरी मौत मरेगा तू बेटा। ओह, ये सुन के तो हम डर गए, समझते हैं ना। ए भाई साहब, वो देखो आपका आई कार्ड। हीरो के सामने हीरोइन को पकड़ कर। ये क्या किया तुमने? इसे मार क्यों दिया? अब भाई साहब, यहाँ जो करने के लिए आए हैं, अब देखते जाइए, वही कर रहे हैं। अच्छा काम किया माली, मेरे सारे आदमी अंदर आ चुके हैं। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। थैंक गॉड। चलो पापा। रुको, सॉरी, तुम दोनों को यहाँ से बचकर जाना हमारे लिए खतरनाक है। अब तुम्हें मरना ही होगा। इसे करने की गलती भी मत करना, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या करूंगा। अच्छा, तुम मुझे डरा रहे हो। राघव सर ने ठीक ही कहा था कि तुम दोनों को मरना जरूरी है। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, तू रुक जाएगा अभी, वरना मैं शुरू होऊंगा। तू क्या शुरू होगा? तू शुरू होगा? चल, तू शुरू हो जा। ये लाल बटन दबाने से क्या होगा जानते हैं? ये अंदर सुसरा जितना घंटी है ना, वो बजने लगेगा। ये सिक्योरिटी अलार्म तब तक बजता रहेगा जब तक सब साला पकड़ा नहीं जाता। हवाला की गैंग में धोखेबाजी करने की सजा तो हम भी जानते हैं, सीधा मौत। अब आगे की कहानी हम बताएं, पूछते हैं। ठीक है, चल जा। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना, मुझे शुरू मत होने देना। बेटा, अब तू वो करेगा जो मैं कहता हूं। मेरी पहली शर्त, संध्या को यहां से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बहुत खतरा है संध्या, मैं अंदर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा मैं। जो मैं कह रहा हूं सुनो। नहीं सुनूंगी, और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। अगर हीरो बनना ही चाहते हो ना, और वापस अंदर जाना चाहते हो, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारी हीरोइन बनके तुम्हारे साथ अंदर आऊंगी। मैं जानता हूं तुम ही मेरी हीरोइन हो। मैं भी जानता हूं, मेरा दिल भी। तुम बाहर से मेरी मदद ज्यादा कर पाओगी, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। प्लीज जा।
वाह, अब देसी घी खाता है। मेरे लोगों ने ज्यादातर सिक्योरिटी वालों को मार गिराया है। अब तू बटन दबा या ना दबा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भाई साहब, जब से आप पैदा हुए हैं, ये पहली समझदारी की बात की है, जानते हैं। ए माली, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे, और खड़ा खड़ा डायलॉग मारता रहिएगा और गोली नहीं चलाएगा तो हम पकड़ लेंगे ना। देख रहे हैं। ए, चल पीछे हट, हट पीछे। इससे पहले कि आप ट्रिगर दबाइएगा, हम इनका खोपड़ी आपके सामने यहाँ पेश कर देंगे, जानते हैं। खोपड़ी में नहीं, दिमाग, और बहुत ही गंदा दिमाग है इनका, देखेंगे। तुम तो पागल हो क्या? अरे ये तो खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। बंदूक नीचे करो, बंदूक नीचे करो। अरे करो। गुड बॉय। अब जिधर ये बंदूक की नली दिखाती है तुम उस तरफ मुझे लेके चलोगे। चलो। अरे जल्दी। करना क्या चाहते हो? क्या प्लान है तुम्हारा? वैसे इस कार्ड से सिर्फ 3 मिनट के लिए दरवाजा खुला रहेगा। मेरे लिए काफी है। कहां पर है लॉर्ड? कब आएंगे वो? क्या बात है भाई, बड़े उतावले हो रहे हो सब, जैसे हवाले की तिजोरी पे कोई हमला करने वाले हो। हा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आराम से बैठकर लॉर्ड के आने का इंतजार करो। उठ। क्या हुआ? अरे तू बता क्या हुआ? और वो माली किधर गया? वो माली तो चकमा दे के भाग गया, लेकिन वो माली इसी बंगलों में कहीं है। अबे राघव से जानेंगे ना तो तेरी भी जान लेंगे और मेरी भी। बॉस, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे भी राघव सर की पूरी टीम अंदर आ चुकी है और राघव सर को उस माली से ना तो कोई खतरा है और ना ही कोई काम। वैसे भी अपना काम कुछ और है। चलो। हवाले का लॉर्ड बन के वापस आऊंगा। रानी बनने के लिए तैयार हो सब। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? यहीं पर बैठो और लॉर्ड का इंतजार करो। बल्दी जी, 2 मिनट का काम है, करके आता हूँ। चल बैठ। चल। हाँ, कितना टाइम? सब हो गया राघव सर, तिजोरी ऑलमोस्ट खुलने वाली है। इससे तो मेरा पूरा प्लान उल्टा कर दिया बे। पहले सोचा था लॉर्ड को मारूंगा, फिर तिजोरी खोल डालूंगा। सर, लोग अगर मेरा प्लान उल्टा करते हैं तो मैं क्या करता हूँ? गोली। इसको गोली नहीं मारूंगा, इन सबको इनाम दूंगा। गौतम की लाश कहाँ? गौतम की लाश को हमारे लोग जलाने लगे हैं। अच्छा, तो एक काम कर, फोन कर और बोल कि उसका धड़ मुझे देख रहा है। तो बाकी का शरीर जला दें, धड़ ले। जी, अभी बोलता हूँ। लीजिए, तिजोरी टूट गई। तिजोरी टूटने के साथ ही आप हवाला के नए लॉर्ड बन गए। आगे बढ़िए। डैड, हाँ बोल। तिजोरी टूट गई है। अब वो लॉर्ड कभी भी आए, उसका मरना तय है। शाबाश बेटा, मैं ऐलान कर दूं? कर दीजिए। ठीक है बेटा। क्या बात है सुखविंदर, बड़े खुश लग रहे हो? बलदेव जी, एक ऐलान करना है।
हवाले के नए और असली लॉर्ड हमारे बीच में थोड़ी देर में आ रहे हैं। बाप बेटे को लग रहा है कि इनकी खिचड़ी पक चुकी है, जबकि लॉर्ड शेफ कहीं और ही बैठा है। मैं हूं इस हवाले का नया लॉर्ड। इस हवाले का सारा पैसा अब मेरे कंट्रोल में है। देखिए, बड़ा बुजुर्ग कह के गया है कि बखत से पहले और चीज हाथ में आने से पहले खुशियां नहीं मनाया जाता। Before it actually reaches your hand and before time, don't actually start celebrating like a bloody बुड़बक। क्या पता तुम्हारी फूटी किस्मत में क्या लिखा है। अब तुम्हें लगता है कि पैसा है, पर हमें लगता है कि ये है। बूझते हैं। अबे 2% के माली यहाँ क्या कर रहा है? असली को नकली समझकर इज्जत ना देना और नकली को सर पर बिठा देना, यही तो आजकल के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बताओ क्या करें? चल, मान लिया तू असली लॉर्ड है, पर तू यहां से बच के कैसे जाएगा? बाहर तो सारे मेरे आदमी खड़े। अब क्योंकि मैं लॉर्ड हूं ना, बाहर का समाचार सुनाते हैं। 1, 2, 3। हमने कहा था इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग सोचे और तुम्हारी उंगली ट्रिगर दबाए, तुम खत्म हो चुके होगे। ड्रॉप इट। प्लीज मुझे माफ कर दे। तू मुझे जो बोलेगा वो मैं करूंगा, पक्का। प्लीज तो मुझे माफ कर दे, प्लीज। किस चीज के लिए माफ करूं तुझे? मुझे मारने का प्लान बनाने के लिए? मेरी तिजोरी लूटने की कोशिश करने के लिए? या वाणी को छूने के लिए? तू मेरी जान बच दे, मैं जिंदगी में तेरा गुलाम बन करूंगा, प्लीज। तुझे क्या लगता है इतनी आसान मौत मारूंगा मैं तुझे? नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगा। तेरी और तेरे खानदान की इज्जत सड़क पर ले आऊंगा मैं। तुझे बताऊंगा कि असली लॉर्ड कौन है, और शायद फिर वाणी को भी ये बात समझ में आ जाए। मरते वक्त भी बेईमानी। बड़े बुजुर्ग सही कह गए, बेईमान की फितरत कभी नहीं बदलती। पर ये भूल गया कि मौत हो या जिंदगी, बेईमानी हमेशा ईमानदारी से हार जाती। राघव सर तो कुछ देर में आ ही जाएंगे, लेकिन आपके सामने हवाला की नई रानी बैठी है, वाणी दयाल, और आप सबको इन्हें सलाम करना चाहिए। क्या बात है बलदेव जी, आपको भी न्योता देना पड़ेगा। आपको भी हवाला के नए लॉर्ड और उसकी रानी के आगे झुकना पड़ेगा। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी हवाला के नए लॉर्ड और उसकी रानी की बहुत इज्जत करता हूँ। अभी आता हूँ।
हवाला की रानी। क्यों, दिमाग चक्कर खा गया तेरा? तुझे क्या लगा कि तू इतने झूठ धोखे फरेब करेगी और फिर तू हवाला की रानी बन जाएगी? नहीं बन पाई ना। देख, झूठ चाहे कितना भी हो, सच के सामने हार ही जाता है। तू 2 टके की सिक्योरिटी गार्ड, मुझे ज्ञान मत दे, समझी? और राघव तो तुझ जैसी को ना आंख उठाकर नहीं देखेगा कभी। तू रानी बनने के सपने देखना बंद कर दे। गोली मार दो इसे। ओए खबरदार, अगर किसी ने हवाला की नई रानी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। क्या बकवास है ये? हवाला की नई रानी मैं ही हूँ, और ये हार ना उतना ही नकली है जितनी नकली ये है। दूर हटो, मैंने कहा ना, रानी से दूर हटो। और सुन लो मेरी सब बात, अगर किसी ने हवाला की नई रानी के पास भी आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या है बलदेव जी, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है जी कि हवाला के लॉर्ड ने अपनी नई रानी चुन ली है, और वो संध्या है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हवाला का नया लॉर्ड राघव है और उसकी रानी वानी है। और राघव लॉर्ड कैसे बन सकता है जी, जब उसके पास वो 5 चाबियां ही नहीं है? राघव को किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है। उसने अपने आदमियों के साथ तिजोरी तोड़ दी है और अब वो तिजोरी को आगे ऑपरेट करेगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा सुखविंदर जी। अरे बलदेव जी, क्यों आप इन दोनों के साथ मरने की प्लानिंग बना रहे हैं? पुराने लॉर्ड को भूल जाइए, अगर वो यहाँ पर आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और आप सब राघव की छत्र छाया में आ जाइए, ये आप सबके लिए सही रहेगा, वरना राघव इतनी बुरी मौत देगा उन सबको जो उसके रास्ते में आएंगे। सोच लो। सोच लिया, मैं चाहे जीऊं या मरूं, मैं तेरे और तेरे बेटे के साथ तो नहीं हूं। हम भी नहीं है तुम्हारे साथ, हम भी पुराने लॉर्ड के साथ हैं। लो, नए लॉर्ड का मैसेज आया है। वो अपने आदमियों के साथ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बलदेव जी, इस बंदूक को नीचे कर लीजिए, वरना राघव को मैं जितना भी समझाऊंगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तू लड़की, हवाला की नई रानी बनने का सपना देखना बंद कर दे। तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मेरे पास मेरी बन के रहना और मेरी सेवा करना। सेवा चाहिए थी ना? ले बुढ़े, कर दी सेवा। सारी कुतिया, अब तो नहीं बची। रुकिए, इसकी जान तो मैं लूंगी। तो तुमने मेरे राघव को मुझसे छीनने की कोशिश की? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं लगा ये सब कब हुआ, वरना तुझे तो मैं तब के तब मार देती। जो खुद नीच होता है ना, उसे सब नीच ही दिखाई देते हैं। मेरे हाथ में बंदूक है, तेरी जुबान अभी भी चल रही है। रुक, तेरी जुबान और तेरी जिंदगी अभी रोक दूंगी मैं। तुझ जैसी वैश्या औरत को जीने का हक ही नहीं है। जान से मार दो इसे। रुको, बहुत हाथ पांव चलते हैं ना तेरे। आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू भी याद रखेगी। चल, वानी के आगे घुटने टेक कर माफी मांग। कभी नहीं। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। लो, आज सबका नया लॉर्ड राघव सूरी आ गया है।
राघव कहाँ है? और तू साले 2 टके के माली, तू यहाँ क्या कर रहा है? राघव, राघव मेरे बेटे, राघव। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता बेटा। अब आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं ही आपका लॉर्ड हूं। आज मैंने ये मीटिंग इसी नियत से बुलाई थी। मैं चाहता था कि आप सब मुझसे मिल लें और मेरी ये नई सोच जान लें। मैं आप सब की बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा जब तक आप मुझे अपनी वफादारी देते हैं। मुझे आपकी वफादारी चाहिए, 99% नहीं, 100%। जब तक आप मुझसे वफादार रहेंगे, मैं आपको अपना परिवार समझता रहूंगा और जब तक आप मेरे परिवार हैं, मैं आपके ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं त्रिपाठी जी और पन्ना सेठ, एक बात है जो बहुत देर से आपके पेट में है और बाहर निकलने का इंतजार कर रही है, पर इससे पहले कि आपका पेट खराब हो जाए, बता दीजिए सबको। हमें पहले से पता था यही लॉर्ड है, पर इन्होंने खुद हमें ये सब कहने के लिए रोका था। क्योंकि इस बाप बेटे के षड्यंत्र को असफल करना जरूरी था। इनकी सच्चाई आप सबके सामने लानी जरूरी थी। आप लोगों का भरोसा जीतना जरूरी था। हे माली, तू माली है और ये सिक्योरिटी वाली। ना तो तू लॉर्ड है और ना ही ये रानी। नहीं मानता मैं तुझे लॉर्ड और इसे रानी। नाली का कीड़ा कहा था ना मुझे। नाली का कीड़ा तू है, क्योंकि तू गद्दार है और जो गद्दार होते हैं वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है तुझे पहले ही मेरी शक्ल याद नहीं थी, तुझे सांस लेने के कुछ और पल मिल गए। मैं तुम सबको बोल रहा हूँ कि इसके हाथ में हवाला का बिजनेस मत दो। इनसे मिलिए, ये है हवाला की रानी। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। सुखविंदर, आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? क्या कर रहे हैं? ये इंसान अपने आप को लॉर्ड बता रहा है। ये कह रहा है कि ये लॉर्ड तो और आप सब मान रहे हैं। अरे रोकिए इसे। ये नए लॉर्ड बनने की कोशिश नहीं कर रहे जी, ये तो पहले से ही लॉर्ड हैं, नहीं तो हमारी रानी है। तुम्हें क्या लगा वानी कि मैं राघव को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ? अरे राघव जैसा जानवर ना तुम्हें ही मुबारक। और तुम उससे कोई बेटर डिजर्व करती भी नहीं हो। तुम्हारे पास गौतम जैसा इंसान था और तुमने कभी उसकी कदर नहीं की, तो यू रियली डिजर्व ऑल दिस। मैरी कुछ करो। मैम, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ। सर, मुझे जाने दीजिए। ये झूठ है। ये लॉर्ड कैसे हो सकता है? अरे ये तो मेरा पति था ना 4 साल पहले से, और ये निकम्मा है, निकारा है। लॉर्ड कैसे हो सकता है? और अगर ये लॉर्ड था भी तो किसने अधिकार दिया कि राघव की जान ले ले? आप लोगों को राघव की जान का बदला नहीं लेना है क्या? लॉर्ड की जय हो, लॉर्ड की जय हो। तन्ने, कुछ करो, रोको इसे। मैं क्या करूं दी? ये सब कुछ तुम्हारी लालच का नतीजा है। इतने अच्छे आदमी को छोड़कर तुमने राघव का हाथ थाम लिया, साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। आज तुम इस हवाला की रानी होती
लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया है। आज तक तुमने सबको उनकी जगह दिखाई, आज लाइफ में पहली बार मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूं। झुको, संध्या के सामने घुटने टेको। गौतम, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये हार तुम मेरे लिए लेकर आए थे ना, तो मैं ही हवाला की रानी हुई ना। मुझे माफ कर दो और मुझे हवाला की रानी बनाओ, इसे नहीं। ये हवाला की रानी नहीं है। नहीं बानी, नहीं। ये सच है कि किस्मत ने मुझे तुम्हारे साथ बांधा था। मैंने ये सोचा कि मेरी जान बचाने वाली तुम थी, पर वो सच नहीं था। तुमने हमारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी, मेरे भ्रम को तोड़ दिया। अब मैं जान चुका हूं कि तुम कोई फरिश्ता नहीं, मुझे बचाने वाला फरिश्ता कोई और था। ये तो अब यही मेरी रानी बनेगी, तुम नहीं। हाँ, तो इसने तुम्हारी जान बचाई ना, तो वो एहसान हुआ, तो तुम एहसान चुका दो। तुम इसको पैसे दे दो या फिर इसे जो चाहिए वो दे दो, लेकिन हवाला की रानी तो मुझे ही बनाओगे ना। तुम मुझसे प्यार करते हो गौतम। नहीं वाणी, मैं तुमसे प्यार करता था, वो मेरी गलतफहमी थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कभी आईने में खुद को देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम मुझे जलील करती रही, मेरा दिल तोड़ती रही, और मुझे संभालने वाला कौन था? संध्या। तो हाँ, सुन लो साफ शब्दों में, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं संध्या से प्यार करता हूं। घुटने टेको इसके सामने, आखिरी मौका दे रहा हूं। आज के आज ये शहर छोड़ के चली जाओ और साथ में अपने भाई को भी ले जाओ। अगर गलती से भी तुम्हें शहर में दिखी तो जिंदा नहीं बचोगी। नहीं 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 नहीं, हम नहीं दिखाई देंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चल जाएंगे, सच में। प्लीज प्लीज चलो दी प्लीज, चलो दी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे हवाला की रानी बनना है। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे हवाला की रानी बना दो प्लीज। मुझे मेरी रानी मिल गई। चलो दी चलो प्लीज प्लीज धन्य। For my queen. Thank you, my king. Cheers. Cheers. Nice. क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला। सब भला तो तब होगा जब मेरे लॉर्ड गद्दी संभालेंगे। अच्छा, और मेरी क्वीन क्या करेंगी? वही जो बाकी क्वींस करती है। और बाकी क्वींस क्या करती हैं?